दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस का हमारा आखिरी पार्ट। दोस्तों इससे पहले मैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दो पार्ट डाल चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। उनसे जुड़े आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज इसका अंतिम पार्ट हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे बेसिक से लेके हाई तक हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसके बाद में टेंस से जुड़ी हुई जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आ चुका है सिंपल या इंडेफिनिट। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है उसमें हमें सब्जेक्ट के साथ में विल शेल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दोस्तों यहाँ पे जब आप विल और शेल को यूज करते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से हमें विल का यूज करना है और किस प्रकार से हमें शेल का यूज करना है। दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई और वी के साथ में हम लोग काय का यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग शेल का यूज करेंगे। दोस्तों आई और वी के साथ में हमारा शेल आ जाएगा। और यहाँ पे एक लिखा जा रहा है कि बाकी सब जैसे ही, शी, इट, दे या नेम्स वगैरह होते हैं उनके साथ में विल लगाएंगे। अब इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आई और वी के साथ में शेल लगाएंगे, और नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहे हैं ही, शी, इट, दे या नेम्स होते हैं तो उनके साथ में हमें क्या लगाना है, विल लगाना है। ये बात तो आप लोग समझ गए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मूवी में डायलॉग आता है आई विल किल यू, वहां पे मूवी में डायलॉग बोला जाता है माय फ्रेंड्स की आई विल किल यू। अब जब मैं कह रहा हूं आपको कि आई वी के साथ में शेल लगाना है तो फिर वो लोग विल का यूज क्यों कर रहे हैं? क्या वो लोग गलत बोल रहे हैं? दोस्तों गलत तो वो लोग नहीं बोल रहे, हो सकता है गलत भी बोलते हैं, लेकिन यहां वो गलत नहीं बोल रहे हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें यहां पे ऐसी बात कही जा रही है कि आई विल किल यू, मैं आपको धमकी दे रहा हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो यहां पे जब भी आई और वी के साथ में नॉर्मल फ्यूचर होगा तो हम लोग शेल का प्रयोग करेंगे, लेकिन आई और वी के साथ में स्पेशल फीलिंग हो, धमकी, वादा, इरादा, इस तरह की कोई भी फीलिंग हो तो हमें शेल के बजाय हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? वहां पे हमें विल का प्रयोग वहां पे करना पड़ेगा। और उसी प्रकार से ऐसी परिस्थिति ही, सी, इट, दे इनके साथ में होती है तो वहां पे विल की जगह हम लोग क्या लगा देंगे दोस्तों? वहां पे दोस्तों हम लोग शेल का प्रयोग कर देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। फ्यूचर का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? एक ऐसा काम जो फ्यूचर में होने वाला है। दोस्तों जैसे मैंने बोला आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। टुमारो कल मैं ये काम, नॉर्मली बात कर रहा हूं कि कल मैं ये काम करूंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। नॉर्मली रोज जाता है तो कल भी स्कूल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ही विल फिनिश हिज होमवर्क टुमारो, वह कल अपना काम फिनिश करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रोज अपना होमवर्क करता है, कल भी अपना काम करेगा, कल खत्म कर लेगा। तो यहाँ आई के साथ में हमने शेल लगाया और ही के साथ में विल लगाया है। लेकिन जब भी वादा, धमकी, इरादा होता तो हम सिचुएशन को उल्टा कर देते, आई वी के साथ में हम लोग विल लगाते और बाकी सबके साथ में हम लोग शेल लगाते। दोस्तों यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना है, इसकी एडवर्ब्स और कौन से वर्ड है जो हमेशा हमें फ्यूचर सिंपल में यूज करने हैं। टुमारो आ गया, नेक्स्ट आ गया, फॉलोइंग आ गया, ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनके साथ में कोई ना कोई वर्ड साथ में आएगा। मॉर्निंग आ जाएगा, इवनिंग आ गया, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, ये वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। जब इनके साथ में ये वर्ड्स आएंगे तो हमें समझ लेना है कि ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, और फ्यूचर में भी स्पेशली सिंपल फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप लोगों को रिलेट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि कोई काम इस समय पे चल रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कोई काम पास्ट में चल रहा था। उसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होगा कि कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? सब्जेक्ट के साथ में विल शेल आ जाएंगे, और यहाँ पे एक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी, वो आ जाएगी बी, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी, जिसको दोस्तों हम लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वो यहाँ पे हमारी आ जाएगी। दोस्तों अब इसमें आगे क्या क्या चीजें हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसका यूज ये है कि कोई भी काम फ्यूचर में चल रहा होगा। आई शैल बी वॉचिंग ए मूवी टुमारो एट दिस टाइम, कल इस समय पे मैं एक मूवी देख रहा होऊंगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो एट दिस टाइम, कल इस समय वह फुटबॉल खेल रहा होगा।
दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात जरूर से ध्यान देनी है, इसकी जो एडवर्ब है वो दो चीजों को मिला के बनाई गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है टुमारो और द नेक्स्ट डे, ये इंडिकेट करते हैं सिंपल फ्यूचर को, और यहां लिखा हुआ है एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, ये इंडिकेट करते हैं दोस्तों हमारे प्रेजेंट का जो हमारा है कंटिन्यूअस, इसको ये इंडिकेट करते हैं। जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है और ये हमारा सिंपल फ्यूचर को इंडिकेट करता है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो दो टेंस की जो एडवर्ब है, सिंपल फ्यूचर की और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन दोनों को मिलाना है। और जब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा कौन सा टेंस बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टेंस होने वाला है दोस्तों वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा कि परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ये काम खत्म हो चुका है, फ्यूचर में कोई काम खत्म हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आ जाते हैं हमारे विल शैल के साथ में हैव और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव लगाते हैं। अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूं तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, वहां पे हम लोग लगाते हैं हैड। लेकिन फ्यूचर में हमें लगाना है केवल और केवल हैव, विल शैल के साथ में हमें हैव लगाना है, ना तो वहां पे हैज लगाएंगे और ना वहां पे हैड लगाएंगे। हैड आता है केवल पास्ट में और हैज आता है प्रेजेंट में, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन फ्यूचर बाई सर्टेन टाइम, इसमें ये कह रहा है कि फ्यूचर में इस समय तक कोई काम खत्म हो चुका होगा। यहाँ पे दो वर्ड्स को आपको बहुत विशेष ध्यान देना है, एक तो है बाई और दूसरा है हमारा टाइम। ये दोनों वर्ड्स जब आते हैं, बाई आ गया है और टाइम आ गया है, ये दोनों वर्ड्स जब आते हैं तो आपको समझ लेना है कि टेंस कौन सा होने वाला है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होने वाला है दोस्तों। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाई प्लस टाइम का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी बाई प्लस टाइम आएगा तो हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल है आपके सामने, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई इवनिंग, शाम तक मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई है, बाई प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट। अगला जो हमारा लास्ट टेंस है वो होने वाला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें सब्जेक्ट के साथ में विल शैल आ जाएगा और विल शैल के साथ में हैव जो है, हैव के साथ में एक वर्ड और लगाना है, वो है हमारा बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है जो वो आ जाएगी दोस्तों। जहां जहां कंटिन्यूअस वहां वहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये मैंने आपको पहले ही बात बता दी है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू हो रहा होगा। आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years बाई 2025, 2025 तक मैं यहाँ पे 5 साल से रह रहा आऊंगा। दोस्तों ये बात बताई जा रही है, यहाँ पे मैं फिर से आपको रिपीट करवा दूं, मैंने आपको बताया था बाई प्लस टाइम अगर आता है तो आपको केवल यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट आपको यूज करना है। लेकिन उसके साथ में अगर सिंस फोर आता है तो आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट से एक कदम आगे बढ़ते ही आप पहुंच जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। ये छोटी छोटी चीजों के साथ में इन टेंस को आपको समझना है ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।